वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कहाँ से शुरू होती है? क्लास 7 से। 7, 8 और 9 तीनों में रहता है। तो इसमें जो लास्ट लगेंगे एक्सपोनेंट के, पहले मैं वो बता देता हूँ, यानी कि फॉर्मूले। ठीक है ना? क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे? देखिए, पहला जो फॉर्मूला लगेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला when base are same then power are added in multiplication, ये फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे बेस क्या होता है, तो अगर a रेज टू पावर m लिखा है तो यहाँ a बेस हो जाएगा और m को पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जब आपके बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, पहला फंक्शन रूल हो गया। सेकेंड, when base are same but in division then power must be subtracted, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आई बात समझ में? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हो चुका है, थर्ड लॉ है पावर मीन दैट जैसे एक पावर m है उसकी भी पावर m है, तो पावर की जब पावर लगी हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा a रेज टू पावर mn, मल्टीप्लिकेशन हो गया पावर का। फोर्थ रूल देख लीजिए, इसका फर्स्ट वाले का जैसे उल्टा, अगर कभी कभी क्या होता है बेस सेम नहीं होते बट पावर सेम होते हैं। देखो यहाँ पर a बेस है, पावर m है, और बेस b है, पावर फिर m है, तो यहाँ पर क्या सेम पा रहे हैं आप कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। तो इस केस में बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b रेज टू पावर m हो जाएगा। ये फोर्थ लॉ हो गया। ठीक है, कोई डाउट? फिफ्थ लॉ में देखिए, फिफ्थ में कहा गया अगर कोई भी पावर निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना? पावर माइनस में थी, नीचे ले गए प्लस में हो गया। और 6 नंबर रूल क्या है? 6 नंबर रूल क्या कह रहा है? अगर कोई भी डिजिट है, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जो भी हो, फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। ध्यान से सुन लो ये वाला बार बार, जैसे आप किसी क्वेश्चन प्रिपरेशन में इस फॉर्मूले पे, जैसे यहाँ लिख दिया जाए 1 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0 प्लस 3 रेज पावर 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 की पावर 0 का आंसर भी 1 होगा, 2 की पावर 0 का आंसर भी 1 होगा, और 3 की पावर 0 का आंसर भी 1 होगा। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर 0 लगी है तो आंसर 1 होगा। ठीक है ना? क्लियर? कोई बात? अब एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एक्सपोनेंट पावर से है। लाल इधर लिखे रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, तो मुझे कुछ कोई कहना नहीं, बस चुपचाप लगा लेना। 2x + 1। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौन? तुम लगा सकते हो? तुम लगा दोगे? कोई नहीं लगा पाएगा इस दुनिया में, मतलब यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे के द्वारा नहीं लग पाएगा। फिर भी देखो यहाँ पर 8 क्या है बताओ? किसका क्यूब होता है 8? 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, होल इज पावर 2x + 1, यहाँ पर 2 की पावर 3x। अब ये वाला लग जाएगा, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3x इक्वल टू 3 2 जा 6x + 3। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक चीज सेम आ रही है, क्या? बेस। बेस से यहाँ पर एक कंडीशन है, व्हेन बेसेस आर सेम इन राइट एंड लेफ्ट देन पावर मस्ट बी equal, means that here 3x is equal to 6x + 3। एक काम कर लेते हैं, 3x - 6x = 3, यहाँ बचेगा -3x = 3, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। दिख रहा है उसमें? yes, उसमें दिख रहा है? yes, तो तुम्हें भी समझ में आ रहा है? yes, अच्छा, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लूंगा, एक जो कि अब फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करना हो जिसको तो बाद में नोट कर लेना। कैसे नोट करोगे तुम लोग बाद में? यूट्यूब चैनल पे तो करोगे, लेकिन कैसे? पॉज कर दिए ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक और क्वेश्चन है, कई बार मैंने पढ़ाया है, 5 रेज़ पावर x + 5 रेज़ पावर x - 1 = 750। इससे x की वैल्यू निकालना है। कौन निकाल सकता है? कोई कोशिश भी नहीं करेगा मुझे लगता है। आपकी थोड़ी देर पहले ये वाला रूल बताया था ना, पावर। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, एक्सपोनेंट पावर में कोई भी फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट
मतलब ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज हो सकता है और ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज हो सकता है, दोनों तरफ से। तो 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर x इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 1, ये दोनों पावर मैंने x अलग कर दिया, माइनस 1 अलग कर दिया, इक्वल टू 750। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? 5 रेज़ टू पावर x, इसको हमने बाहर ले लिया, बचा क्या इधर? 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 750। 5 रेज़ टू पावर x इधर बचेगा 1 प्लस 1/5 is equal to 750. 5 1 5 plus 1 6. 6/5 equal to 750. 5 raised to power x equal to 750 into 5/6. समझे? अब 6 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 125. 5 raised to power x equal to 125 into 5. 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है ना, याद है कि नहीं सबको? तो 5 का क्यूब है, इधर साइड में लिखते हैं 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 5 into 5 पावर 1। फिर से बेस सेम है तो पावर इधर ऐड हो जाएंगी, 5 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, दोनों तरफ बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएंगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नोट करिए इसको, समझिए। चलिए बच्चों, अभी आपने x की वैल्यू फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चन लगाए, आप कुछ सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3 रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू पावर -1 होल स्क्वायर इनटू -14/24 रेज़ टू पावर -1। ये क्वेश्चन, ये भी एक्सपोनेंट पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई रूल जो कि किसमें लग जाएगा, ये माइनस वाला रूल, पावर माइनस में है ना, अगर पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? देखो पावर माइनस में रेसिप्रोकल होगा तो सेम यहाँ पे लगाएंगे, 1/3 हो जाएगा, 1/4 होल स्क्वायर इनटू, यहाँ भी पावर माइनस में 24/-14 हो जाएगा। हाँ ये बेटा अच्छा आगे हम लोग डिस्टर्ब हो रहा है ना। अच्छा, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट और करना है कि सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? यहाँ पर देखो क्या डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं नहीं, इधर ध्यान दो। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है इसमें। एलसीएम 12 आया, 4 3 जा 3 प्लस 4 पावर -1 इंटू 24/14, ठीक है? 7/12 रेज़ टू पावर -1। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? अब इसको लास्ट में पावर फिर से स्क्वायर था ना, यहाँ पर हमने माइनस को लगा दिया स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 24/-14, ये कट जाएगा। आप तो सिंप्लीफिकेशन बचा, जैसे कि रेशनल नंबर का होता है 7 7 जा 7 2 जा 12 2 जा 12 12 जा 2 6 जा, सो क्वेश्चन बचेगा आंसर इसका -7/12, -7/12 आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी एग्जाम में मिल जाए, किसी स्कूल के किसी एग्जाम में मिल जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन तुम देखोगे, ये तो एग्जाम में 100% आ सकता है। क्लास 7th वाले एग्जाम में, जो बच्चे क्लास 7th में हैं उनके एग्जाम में ये आएगा। 7th वाले एकदम नोट कर लें, है इजी क्वेश्चन, लेकिन ये बुक में है और आपके पेपर में भी है। ध्यान सुनो, पावर सभी में माइनस में है ना, तो रेसिप्रोकल होगा, 3 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलट जाना, ठीक है? अब अपसाइड डाउन हो जाएगा, 5/1 पावर 2। और रेसिप्रोकल होने के बाद एक चीज और होता है, तुम देख रहे हो, पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई, ठीक? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 34 प्लस 49, ऐड करेंगे 9 4 13, 3 कैरी 1 8, 83 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी एग्जाम, एक और एग्जाम वाला क्वेश्चन बता देगा? यस सर, बता दें? यस। लेकिन तुम लोग एग्जाम वाला क्वेश्चन देते, हमारे हिसाब से आ सकता है, लेकिन आप तैयारी रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंप्लीफिकेशन टाइप भी है, इस वाली बुक से नहीं, इस वाली बुक से बता रहे हैं, क्योंकि है तो अच्छा ही क्वेश्चन। ये 3⁻⁻5 into 10⁻⁴ into 625 upon 5⁻³ into 6⁻⁻6। इसको सिंप्लीफाई करना आ रहा है, तो इसको देखिए अब इसमें कैसे किया जाए। सबसे पहले जो हमें पहले पता चल जाए, देखने पर 625 किसका स्क्वायर है, बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है। इस 10 को लिख सकते हैं 5 into 2 पावर -4, ये भाई 25 का स्क्वायर होता है, और 25 खुद भी स्क्वायर किसका होता है बताओ, 5 का। 6 को 3 into 2⁻⁻7 लिख दिया, 3⁻⁻5 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, 5⁻⁻4 into 2⁻⁴, 25 स्क्वायर है किसका, 5 का, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 5⁻⁻3, 3⁻⁻7, 3⁻⁻7। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने पे कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो सीधा सीधा कट रहा हो, नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये रूल इरेज कर देते हैं क्योंकि ज्यादा नीचे दिखेगा नहीं, ये दिख रहा है। चलो एक स्टेप और लिखते हैं नीचे, 3⁻⁻5 एंड 5⁻⁻4, 2⁻⁻4 into 5⁻4। डिनोमिनेटर में अब ये 5 की पावर, ये 5 की पावर है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर और कहीं दिख नहीं रही, ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे लिखने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। 5⁻⁻4 + 4, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5⁻0 बचेगा, माइनस प्लस, ठीक है, इंटू 3⁻5 इंटू 2⁻4, डिनोमिनेटर में 5⁻³ इंटू, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 7 7 हो जाएगा ना। एक चीज गड़बड़ हुई, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 into 3 मैंने लिख दिया ना, यहाँ 3 into 2 होना चाहिए। यस सर। 6 का 3 into 2 होना चाहिए यहाँ पर, तो 3⁻⁻7 और 2⁻⁻7। अब 5 की पावर को एक साथ डिवाइड के बीच में जो लाइन बनी है डिवाइड का है, तो 5⁻⁻5 -3, 2 की पावर -4 -7, ठीक है। डिनोमिनेटर में बचेगा 3⁻⁻7, 5 की पावर -5 + 3 इंटू 2⁻⁻4 + 7 अपॉन 3⁻⁻7। यहाँ से केवल 5 की पावर क्या बचेगा, -2, 2 की पावर 3 अपॉन 3⁻⁻7, ठीक। अब हम एक लास्ट स्टेप करेंगे, जो पावर माइनस में है उनको प्लस में कर देंगे। वो कैसे होगा, रेसिप्रोकल, ये ऊपर से आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 2⁻3 3⁻+7 अपॉन 5⁻3। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ था नहीं, टफ था तो पढ़ोगे नहीं। चलो अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी, क्योंकि मुझे भी तो जाना है स्कूल। हाँ लेकिन वीडियो आप लोगों को आज सबको एम दिया जा रहा है, एम्स में सब्सक्राइब करवाने का, ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है सबको आता होगा, 1/100, इसका आंसर कौन बताएगा। देखिए 1/9 इंटू है 1/10 इंटू 1/100, ये हो जाएगा 1/90, हो जाएगा नहीं, होल स्क्वायर इंटू 1/100, 1/90 इंटू 90 इंटू 1/100। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए आज इसी वीडियो में बताया दे रहा हूँ, आज शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, सब लोग जुड़ जाइएगा। 7 साढ़े 7 मैं लिंक डाल दूंगा, आप सब लोग लाइव जुड़ जाइएगा। इससे लाइव क्लास में हम वो जो आपके मैथ्स के पेपर होने वाला है आगे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टफ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, समझ में आई बात? थैंक यू।